चलिए जी, गुड इवनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो स्नेहा बस अब चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा जर्नल एंट्री का, वो 6 7 या 8 जर्नल एंट्रीज आएंगी ट्रांजैक्शन। उसमें से एक या दो ये वाली है। कॉन्सेप्ट नया कुछ नहीं है, क्वेश्चन नया है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसको आज की क्लास में थोड़ा सा कम समझ आए तो टेंशन नहीं लेनी, कॉन्सेप्ट वही है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है, कुछ कैश पे खरीद रहे हैं, कुछ क्रेडिट पे। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और क्रेडिट इन्वॉल्व है, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का फॉर्मेट बना लो। आज सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करने हैं। दो छोटे छोटे टॉपिक भी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, वो 2-2 मिनट के हैं। पर हम ध्यान से समझियो आज का टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 5 जर्नल एंट्रीज। मार्च 2019, मार्च 1, बोर्ड गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। बड़ी इजी है। मनन टोपी निकाल दे, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। हाँ, सीरियस क्लास है, मैंने पहले ही बोला है। सामान खरीदा हमने 1 लाख से, पर्सन का नेम दिया हुआ है। बंद तो कर दे पूरा। एक काम करना है तूने, उधर वाले बेंच पे बैठी हो पीछे से, क्रिश के साथ वाली जगह पे ना। सामान खरीदा है विश्वास विश्वास से, तो क्रेडिट हो गया। यहां तक पता चल रहा है क्रेडिट है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल आंखें बंद करके रट्टा नहीं मारना कि हाँ पर्सन का नेम दिया हुआ क्रेडिट है। आगे पढ़ के देखो क्या है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 80,000। 5% कैश डिस्काउंट और पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। अब लास्ट में जब लिख दिया कि फुल अमाउंट पे कर दी, क्या तब भी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन रही क्या? ये कैश में है। चलो जी, पहली एंट्री करते हैं। तो मयंक, तूने ना क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करना है। तेरी एक कमी क्या है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखता। चीज समझ में आ गई? नोटिंग भी तो स्लो करता है और क्वेश्चन भी नहीं देखता। नोटिंग स्लो हो जाए बाद में हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन साथ साथ रीड किया करो। सारा का सारा पॉइंट ही क्वेश्चन में छुपा होता है। ऊपर सबसे पहले इकट्ठा लिख लो, मार्च 2019, ये कॉमन लिख लो। अब फर्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन है। अब हमने सामान खरीदा है। अब यहां पे देख लो, मैं बार बार ना वर्किंग नोट बनाता चला जाऊंगा साइड पे। पहली एंट्री का वर्किंग नोट देख लो क्या है। टोटल सामान कितने का है? टोटल है जी 1 लाख का। सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? तो पहले इसमें से माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट। 20% हो गया, तो कितना बन गया? 20,000। अब ध्यान से सुन लेना मेरी ये वाली लाइन। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को ही सेल बोलते हैं या परचेज बोलते हैं। ये मेरी ट्रांजैक्शन परचेज वाली है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है ना, उसी को ही बोलते हैं सेल या परचेज। तो ये परचेज वाली है, तो इसको मैं फिर परचेज बोलूंगा। तो मेरे लिए परचेज कितने का हुआ? 80,000 का। कह रहे हैं अगर आप मुझे कैश दे देते हो 5% की डिस्काउंट दूंगा। अब 5% 1 लाख के ऊपर निकालूं या 80,000 के ऊपर? चलो, तो माइनस कर दो कैश डिस्काउंट। कितने परसेंट है? 5%। तो 5% ऑफ 80,000, नहीं पहले डिस्काउंट 4,000, स्टेप बाय स्टेप बोलना है ना। 4,000, तो बाकी कितना मैं अमाउंट पे करूंगा? आपको पता है ये अमाउंट मैं पे कर रहा हूं क्योंकि सामान खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रही है, तो बाकी पे करना पड़ेगा ना। अगर मैंने ये सामान बेचा होता ना, तो मैं यहाँ पेड की जगह पता है क्या लिखता? रिसीव। भाई साहब सेल करूंगा पैसा मिलेगा नहीं, भाई क्या मतलब? बिल्कुल बेसिक वाले डाउट मत पूछा करो। ये तो वो डाउट्स होते हैं जो कंसंट्रेशन लैक वाले होते हैं। अगर सामान खरीदा है तो पैसे पे करूंगा, अगर मैंने सामान बेचा होता तो पैसे मिलते। अब 80,000 का सामान खरीदा, 4,000 की एडिशनल डिस्काउंट मिल गई। अब ये सोच के देख लो यार, 80,000 का लिया, 4,000 की अमेजोन वालों ने और डिस्काउंट दे दी, आपकी जेब में से कितना जाएगा? तो अमाउंट पेड आ गया 76,000। ओके, कैलकुलेशन समझ आ गई है। फिर मैं आगे जर्नल एंट्री पे जाऊं, तो जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज देखो आपके सामने यहाँ पे है, दिख रहा है किसी को परचेज कितनी है सामने स्क्रीन पे?
80,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू को बोला जाता है परचेज। बुराक ओके है, परचेज 80,000। इसमें से देखो मैंने पैसा कितना पे किया है, हाँ जी, टू कैश अकाउंट पैसा कितना पे किया है 76,000, राइट आंसर है। डिस्काउंट कितने की मिली? अच्छा मेरे को ट्रेड डिस्काउंट लिखनी होती है या कैश? तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो कर दी यहाँ पे हमने, बस फिर भूल गई। माइनस करनी है कैलकुलेशन में, फिर भूल जाना है। और लिखना किसको है? कैश डिस्काउंट को। अब मैंने सामान खरीदा है, ये डिस्काउंट मुझे मिली है या मैंने डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट रिसीव। इस क्वेश्चन में रहने दो, अलाउड नहीं है, रिसीव्ड है। मैंने सामान खरीदा तो मुझे डिस्काउंट मिलती है ना अमेजोन से। अगर मैंने सामान बेचा होता तो मैं डिस्काउंट कस्टमर को देता, तब मेरे लिए लॉस होता। एक्चुअली पलक कहता हूँ, स्नेहा एक चीज बोलूं, छोटा सा पिंच करेगा, लेकिन रियलिटी बताता हूँ। अगर आपको इंप्रूव करनी है अपनी, आपने क्लासेस नहीं लगाई 2-3, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। चलो लाइव नहीं लगाई थी ना, वो आपका ना मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो कि मैंने ये कॉन्सेप्ट ना लाइव नहीं किया था, इसलिए आप उसको ना थोड़ा सा गिरा रहे हो। मैं वैसे बता रहा हूँ, जो अब मेरी मंशा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार जब हम नहीं लगाते ना तो हमारा कॉन्फिडेंस यही हो जाता है मेंटली प्रिपेयर कि मैंने लगाई नहीं, इसलिए मेरे को कम समझ आ रहा है। यही चीज अगर आपने पूरी की पूरी लगाई होती आपके तो कुछ भी नहीं है। अब सामान खरीदा है मैंने, सामने वाले ने मेरे को 4,000 डिस्काउंट दे दी, यार मेरे लिए प्रॉफिट ना हुआ? तो प्रॉफिट है तो नॉमिनल रूल के हिसाब से उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं और वो क्रेडिट साइड आ गया। ओके है फर्स्ट एंट्री? पहले डिस्काउंट लिख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस मत बनाओ, पहले कैश लिखना चाहिए। वैसे लिख सकते हो अगर कभी गलती से हो गया, जो प्रैक्टिस बना रहे हो पहले कैश लिखा करो फिर डिस्काउंट। सेकंड फर्स्ट वाली हो गई, फर्स्ट के बाद है 3 मार्च वाली। बोर्ड गुड्स फ्रॉम ट्रिशा फॉर 2 लाख। अब क्वेश्चन में देखो क्या कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे दिया, पहले दे दिया कैश डिस्काउंट फिर दे दिया ट्रेड। क्वेश्चन जो मर्जी बोले, फॉर्मूला यही होता है, पहले ट्रेड माइनस होगा फिर कैश। सर क्वेश्चन में तो पहले कैश दिया हुआ है, क्वेश्चन वाले तो आपके साथ टेस्टिंग करेंगे ना कि बच्चों को नॉलेज है कि नहीं। रूल यही है, हाफ द अमाउंट, देखो 5% कैश डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक, आधी अमाउंट पे करी है और आधी अमाउंट मतलब उधार पे है। अब इसका देखो वर्किंग नोट कैसे बनेगा। सबसे पहले ये है थर्ड वाली का, पहले मेरे को टोटल वैल्यू बताना कितनी है। टोटल वैल्यू है 2 लाख। अब क्वेश्चन में पहले कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, मैं कौन कार्तिक इधर यार, मयंक एक तो लेट आता है, पेन भी नहीं लेके आता, दे के जाइयो मेरे को वापस। टोटल है 2 लाख, पहले क्या माइनस करूं? हाँ जसप्रीत, पहले क्या माइनस करूं? जसप्रीत बोला कर। पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट है? तो 2 लाख का 20%, 10% 20,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्वेश्चन में परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? परचेज हो गया 1,80,000। अब यहां से कहानी घूमने वाली है जी, इस क्वेश्चन में यहां से कहानी घूमेगी। हम आधी पेमेंट कर रहे हैं, आधी क्रेडिट हो गया, आधी क्रेडिट हो गई। मानिक इधर, अनिक सर पहले वो कैश डिस्काउंट नहीं कटेगा? नहीं नहीं इधर देखना, आधी हो गई कैश। अब जो आपने पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट बोलेंगे ना, जो पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट बोलेंगे। देख कर रहा हूँ, 1 मिनट पूरा करने दे। 1,80,000 का आधा कितना होता है? तो आधा कैश पे आधा क्रेडिट पे। अब सोच के चलो, कैश डिस्काउंट का ना मीनिंग ये होता था, आने इधर कैश डिस्काउंट का मीनिंग होता था जितना कैश दोगे सिर्फ उसी के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। इस क्वेश्चन में हम कितनी पेमेंट दे रहे हैं? 90,000, तो सिर्फ जो डिस्काउंट है ना वो 90,000 के ऊपर मिलेगी, माइनस कैश डिस्काउंट ऑन 90,000, क्योंकि जितनी पेमेंट दोगे मार्केट का यही असूल है। 90,000 गलत है ना, 90,000 का 4%, मेरे को तो अच्छा 90,000 का 5%,
90,000 का 5% होता है 4500। तो 4500 डिस्काउंट मिल गई, तो मैंने कैश कितना पे किया, मतलब अभी वैसे पेमेंट बोल रहा हूँ, चेक है तो बैंक लिख देंगे, लेकिन कैश और बैंक वैसे यार एक ही चीज होती है। अब मैं क्या लिखूं, बैंक पेड? हाँ सर। कैश ही लिखो सर। सर पैन दो छिटो टू बैग बाद में 85 पहले इस वर्किंग नोट को बनाओ जल्दी से। ये भी बनाना था। हाँ तो बनाना है, वर्किंग नोट है। और ये जो है ये क्रेडिटर्स हैं। लास्ट वाली की कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बनाओ जल्दी से पहले। हर क्वेश्चन को वर्किंग नोट बनाना होता है। हाँ पहले 3-4 क्वेश्चंस में बनाएंगे, नहीं बस स्कूल में कंपलसरी होता है ये। लेकिन टीचर देखेगा जिसने बनाया हुआ है उसको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, ये क्या जिसको नहीं है तो हो सकता ना। चलो अभी जो मैं कह रहा हूँ अभी वो कर लो, मार्क्स को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट सीखो पहले। हो गई? अभी मैंने सिर्फ वही देखी है, मैं लिख रहा हूं, मैच कर लेना। 3 मार्च की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने सामान खरीदा जी 1,80,000 का। अब इसमें से देख लो कितना मैंने कैश पे किया है। कैश मतलब अब चेक पे किया तो बैंक लिख दिया। अब जो बच्चे सिर्फ रट्टा मारना चाहते हैं वो छोड़ देना, जो समझना चाहते हैं सुन लो। जब मैं यहाँ पे कैश पेड लिख रहा था ना, यहाँ पे कैश, अब मेरे को कोई चेक दे दे, गूगल पे दे दे, तो मैं क्या कहूंगा, मुझे पैसे नहीं मिले। तो जब हमने वर्किंग नोट में लिखना होता है ना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कैश में इंक्लूड हो जाता है चेक, बैंक, गूगल पे, कुछ भी। लेकिन जब जर्नल एंट्री कर रहे हैं तब तो ऑब्वियस है बैंक ही लिखूंगा। वर्किंग नोट के लिए कैश मिले चाहे चेक मिले, बात उसको ये समझने के लिए की जाती है कि वो पेमेंट कर गया, इसलिए उसको समझाने के लिए मैं कैश वर्ड यूज कर देता हूँ। तो थोड़ा ब्रॉड सेंस हमने अपना माइंड ओपन करके चलना है, ना कि यहाँ पे कि कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। जर्नल एंट्री में मैं कैश लिखूंगा तब आप कहो कि सर आपकी गलती है। यहाँ पे मतलब मैं पॉइंट लिख रहा हूँ पेमेंट के हिसाब से कि कितना बंदा मेरे को कैश दे के गया, चाहे कैश के बदले चेक दे जाए। अब कई बच्चे मेरे को गूगल पे फीस पे कर देते हैं, तो मैं उनका क्या कहूँ कि मेरे को फीस नहीं मिली, सोच के देखो मिली है ना। तो गूगल पे, चेक, ये सारा बैंक ट्रांसफर भी कैश पेमेंट का ही पार्ट है। लेकिन लिखेंगे जब जर्नल एंट्री में तब बैंक लिखेंगे। मैंने पे कितना किया, 85,500, और साथ साथ मेरे को डिस्काउंट कितनी मिल गई, 4500। और जितना सामान मैंने उधार पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, उस पर्सन का नेम आएगा। पर्सन का नेम क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रिशा, तो ट्रिशा गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ट्रिशा मेरे लिए क्रेडिटर्स है। अगर ट्रिशा नाम ना दिया होता तो क्रेडिटर लिख लेता, तो नहीं तो अभी उसका नाम 90,000। इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपने ट्रिशा को भी आधी पेमेंट देनी है, 90,000। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा होते तो मैं पूरी देके सभी के ऊपर डिस्काउंट ले लेता। दुकानदार भी समझदार निकला, कह रहा जितनी पेमेंट दे रहे हो उसी के ऊपर डिस्काउंट मिलेगी। तो मैंने 90,000 वाली पेमेंट दे रहा था, उसने सिर्फ 90,000 के ऊपर 4500 डिस्काउंट दी। जो सामान उसने उधार पे बेचा उसका नाम भी तो लिखेंगे ना। हाँ गिवर हुई तो लिख दिया, देख गिवर हुई तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल रूल के हिसाब से। थर्ड के बाद है फोर्थ वाली एंट्री। फोर्थ में अब सामान बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू नुपुर 50,000, 4% कैश डिस्काउंट है, 20% ट्रेड। पहले कौन सी माइनस करूंगा, फिर उसके बाद हाफ द अमाउंट बाय कैश, हाफ द अमाउंट बाय चेक। यानी कि उधारी पे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखा जाए तो उधार पे तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका वर्किंग नोट देखते हैं जी क्या है। 4 मार्च को है, टोटल वैल्यू बताना। 4 मार्च को टोटल वैल्यू क्या है, 50,000। इसमें से माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 माइनस कर दें, 20% था, 20% था तो बाकी वैल्यू बच गई। अब सामान में सेल कर रहे हैं कि परचेज, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू को ही बोला जाता है सेल या फिर परचेज, जो भी होगा, 40,000। अब सारी की सारी पेमेंट ही मैं दे रहा हूं, चाहे चेक के थ्रू दे रहा हूं चाहे कैश के थ्रू, तो कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा,
टोटल पे ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। किसको समझ में आ गया टोटल पे मिलेगा? चाहे पेमेंट तो दे रहे हो ना सारी की सारी, सेम डे ही दे रहे हैं, बस मोड अलग अलग है। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है? 40,000 का 4%, 1600। तो बाकी रिसीव्ड है, ठीक है जी, क्योंकि सामान बेच रहा हूं तो पेमेंट रिसीव्ड होगी 38,400। इसमें से आधी मेरे को मिल रही है कैश, आधी मिल रही है चेक। तो यहाँ पे आधी बैंक आ गई, आधी कैश आ गई। 19,200, 19,200। देख लो एक बार, जिसको कोई डाउट है पूछ लो, आराम से करेंगे ये कॉन्सेप्ट, फिर आगे चलता हूं मैं। 50,000 की टोटल वैल्यू थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो सेल बच गया 40,000। पूरी पेमेंट मेरे को अभी के अभी मिल रही है, तो 40,000 के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा पूरा 1600, बाकी बच गया 38,400। 38,400 में जब कस्टमर को बोलने लगा कि भाई साहब 38,400 दो, उसने 19,200 का चेक दे दिया, 19,200 के 500 के गांधी जी के नोट दे दिए। हो सकता है 2,000 के दिए हों, क्योंकि बंदे के पास फालतू होंगे। नहीं हुए बंद, आपको नॉलेज नहीं है। 30 सितंबर के बाद बंद होंगे, अभी 30 सितंबर तक चालू है। हाँ, छपने तो कब से बंद हुए पड़े हैं। बहुत कम देखे हैं, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। स्टूडेंट फीस दे के गया था 2,000 का, मैंने रख ली। और आज जब मैं सामान लेने गया, मैंने लड़के को भेजा, ये ले 2,000 का चला के आई हो, उसने चलाया नहीं। मैं होता ना, मैं तो लड़ पड़ता। अरे नहीं जी, हम बैंक में दे आएंगे, नहीं तो वो चल रहे हैं यार, सारे दे रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, अभी तो 4 साढ़े 4 महीने पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं। यहीं पे तो एजुकेशन का फर्क आता है। बैंक में जाओ, अगर बैंक वाले मना कर देना, फिर देखो केस नहीं, मैं तो लड़ पड़ता हूँ हर दूसरे दिन ना बैंक वालों से, जब भी कोई ऐसी फालतू सी बात करते हैं ना कि जिसका लॉजिक ना हो। अब जो तो पिंड वाले आते हैं उनको तो वो सार लेते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अब जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा, जिसको नॉलेज हो ना, वो तो सीधा फोन घुमा देगा या सीधा कहेगा कि मेरे को रिटर्न में दे दो बस, और कुछ मत करो, सिर्फ मेरे को रिटर्न में दे दो। नहीं तो आज की डेट में सबसे बढ़िया यंत्र क्या है? मोबाइल निकालो, कहो हाँ जी बताओ जी क्या मसला है, अपने आप सारा कुछ करते हैं। क्योंकि बैंक दुकानदार, आम दुकानदार नहीं ले रहा, उससे हम लड़ नहीं सकते है ना, क्योंकि तो प्राइवेट है, उसकी मर्जी है। चलो जी, कैश मेरे को कितना मिला? 19,200। चेक कितना मिला? 19,200। अब मैंने सामान बेचा है, मैं दुकानदार हूं, तो कस्टमर डिस्काउंट लेके क्या होगा? अब मेरे लिए तो लॉस हो गया ना स्नेहा, मैंने सामान बेचा, मैं दुकानदार हूं, सामने वाले ने मेरे से डिस्काउंट मांगी है, तो मेरे लिए तो डिस्काउंट अलाउड हो गया ना, लॉस। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए खर्च है। कितना था? 1600। टू सेल्स, सामान बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के सामने मैंने लिखा है 40,000, मैं देखता हूं सेल्स के सामने मैंने लिखा था 40,000, सेल के सामने मैंने लिखा था 40,000। लो जी ये अमाउंट देखियो, लक्ष्य ठीक थी, एंट्री बिल्कुल ओके थी, फोर्थ ओके है। चले जी आगे, फोर्थ के बाद कौन सी डेट है? 6th। देखते हैं जी, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, अगली एंट्री में तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा, लक्ष्य इधर बेटा, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 1,00,000 ऑन द टर्म्स 10% ट्रेड है, 5% कैश है, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन, मतलब हमने उसको अब कंडीशन दे दी 15 दिन में पैसा दे जा, तब भी तेरे को कैश डिस्काउंट दे देंगे। अब मेरे को ये गिन के दिखाओ, 6 मार्च के बाद 15 दिन कब तक होंगे? 21 मार्च तक। तो पहले जिसको 21 मार्च समझ में आ गया, उसको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा, मतलब कहानी समझ आ रही है। 6 मार्च को सामान बेचा, हमने ग्राहक को क्या बोला? भाई साहब 15 दिन में पैसा दे जा, तब भी डिस्काउंट मिल जाएगी। 6 मार्च के बाद 15 दिन कितने होते हैं? 21 मार्च। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च, तो 80% पैसा वो 21 मार्च से पहले दे गया, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दे देंगे, 20% वाली अमाउंट के ऊपर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं। वर्किंग नोट देखो जी, कौन सी डेट है? 6 मार्च। टोटल वैल्यू बोलना एक बार, 1,00,000। ट्रेड बोलो, माइनस ट्रेड है 10%, मतलब कि 10,000। सामान बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं? देखना, बेच रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? सेल्स 90,000।
अब 90,000 का सेल है, इसमें से कितनी कैश सेल है, कितनी क्रेडिट? 72,000। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए पता है क्या प्रॉब्लम होने वाली है। एक ट्रांजैक्शन करनी है हमने 6 मार्च को, 6 मार्च को तो सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पैसे उसने कब दिए हैं? 18 मार्च को। इधर देखो मैं अभी बताता हूँ, 80% जो उसने कैश पे की है वो कब पे की है? 18 मार्च को। अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो जाए उसी दिन लिखनी होती है। तो पहले 6 मार्च को आपको लिखनी पड़ेगी सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फिर 18 मार्च को 80% की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 90,000 का 80% कितना होता है? 72,000। सिर्फ इसी के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। कितने परसेंट है? 5%, 3600। तो मेरे को कितना कैश मिलेगा? 68,400। सर जो बाकी बाकी उधारी पे खड़ी है गाड़ी, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा। सर बाकी करके दिखाना जरूरी है, करना तो कर लो। 9,000 का 20% होता है 18,000। ये क्रेडिट पे चलता आ रहा है। पहले इसका वर्किंग नोट बनाओ जल्दी से, जल्दी से इसका वर्किंग नोट बना लो पहले। गुरलीन इसका वर्किंग नोट बनाओ बेटा जल्दी। गुराक्ष बना लेना इसका वर्किंग नोट, जरूरत पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन पे। कार्तिक हो गया जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर जल्दी करना। टोटल वैल्यू 1 लाख माइनस 10,000, तो सेल हो गई 90,000। ये सेल वाली ट्रांजैक्शन मुझे करनी पड़ेगी, यहां पे लिख देता हूं मैं 6 मार्च को। यस 18 मार्च को ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने आपको समझा दिया। देखो अकाउंट्स का ना रूल होता है एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट, कि जो ट्रांजैक्शन जब हो जाए उसको तभी लिखनी होती है। अब 6 तारीख को मेरे पास समझ लो 100-150 बंदा उधार लेके गया हूं, मैं कैसे याद रखूंगा ना। इसलिए 6 को आपने डायरी पे ट्रांजैक्शन लिखनी है सारी की सारी क्रेडिट की। 18 मार्च को जितना पैसा मिल रहा है उसकी। सर जो 20% बस उसकी नहीं लिखेंगे, जो 6 मार्च को लिखी है उसमें कवर हो गई। पिछले बैच वालों ने ना ये वाले टॉपिक के 3 क्वेश्चन किए थे 1 घंटे में। हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है तो हमें थोड़ा और पुश करना है। पहला क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा पुश करो कि थोड़ा जल्दी स्पीड कैच करें, क्योंकि मेरे को बोलना पड़ रहा है ना, तो साथ साथ लिख लिया करो वर्किंग नोट। अब देखो इसकी ट्रांजैक्शन देखो कैसे करेंगे। इसकी ट्रांजैक्शन पे आओ, सबसे पहले मेरे को ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी 6 मार्च को एज पर एक्रूवल बेसिस। ठीक है, इधर लिख लो एज पर एक्रूवल बेसिस। जो फर्स्ट डे ट्यूशन ज्वाइन की थी ना जिन बच्चों ने, ये उनको मैंने समझाया था, ये हमारी दूसरी कसम है। पहली कसम होती थी सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरी कसम होती थी एक्रूवल बेसिस, जो कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन को तभी लिख लेना है जिस दिन हो गई। तो 6 मार्च को सामने वाला बंदा मेरे से सामान लेके चला गया ना, पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, तो उधार वाली ट्रांजैक्शन करो। क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन कैसे करते हो? अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यार सामान बेचा है तो भूल गए आप लोग, क्रेडिट सेल की है हमने, क्या ट्रांजैक्शन होती है? अनुराधा रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स। तो अभी जब मैंने सामान बेचा है तो सामान बेच दो 90,000 का, 6 मार्च की ट्रांजैक्शन हो गई। 6 मार्च को सामान बेचा था, क्या 6 मार्च को पैसा मिला था? नहीं मिला था, इसलिए सेल वाली एंट्री करी है 6 को। ओके है, पैसा कब मिल रहा है मुझे? 18 को, वो भी 80%। तो 18 मार्च की ट्रांजैक्शन अलग लिखेंगे। पैसा देखना कैश मिल रहा है या चेक? चेक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं देख लेता हूं बैंक में कितना पैसा आ रहा था। 90% का 80% था 72,000, 72,000 में से 3600 डिस्काउंट थी, 68,400 मिल रहा है मुझे। बैंक में मिल रहा है 68,400। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि सामान बेचा है तो डिस्काउंट मुझे देनी पड़ेगी, मेरे लिए लॉस है इसलिए डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट आएगा 3600। किसने पैसा दिया? ये अनुराधा ने, तो अनुराधा गिवर है।
पहले रिसीवर थी तो डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर। अब गिवर है क्योंकि उसने पैसे दिए तो क्रेडिट हो जाएगी 72,000। तो 90,000 का मैंने सामान बेचा था, 72,000 के बदले में उसने पैसा दे दिया। सर बाकी जो 18,000 बच गया बाद में दे देगी। नहीं, क्वेश्चन में बोला ही नहीं हुआ कि 20% भी आपको मिल गया। क्वेश्चन ने बोला कि 90,000 का सामान बेचा, 6 तारीख को 90,000 को टिक कर दिया, जितना पूछा उतना लिख दिया। 90,000 का सामान बेचा 6 को, तो 6 को तो देखो 90,000 पूरा लिख दिया ना। डायरी में तो हमने लिख दिया कि भाई साहब, सॉरी बहन साहब, आपसे 90,000 लेना है। और 18 मार्च को उसने 72,000 के बदले में पैसा दे दिया, वो लिख दिया। अगली ट्रांजैक्शन 20th की, सोल्ड गुड्स टू सुधा 1 लाख, 20% ट्रेड है, 10% कैश है। इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, मेरे को बताओ कौन सी डेट बनेगी? 20 का 10, 20 का 10 16। ओ भाई पहले इधर देखना, इधर आएगी 30 मार्च। अगर तो 30 मार्च तक, अगर 30 मार्च तक मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा। अगर 30 के बाद मिले तो अब पैसे देखो, शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 मार्च, क्या इस पे डिस्काउंट मिलेगी? क्यों? 30 से पहले है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 30% ऑफ द रिमाइंडर, 30% ऑफ द रिमाइंडर, जितनी बच गई उसका 30% 31 मार्च को, क्या इस पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 30 के बाद है। यार आपको लग रहा है वैसे ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइड कर रखा है। मेरे को बताओ, सिर्फ डेट सी दे दी। टोटल वैल्यू बताओ कितनी है जी? गुरलीन इधर साथ साथ वर्किंग नोट बनाओ। टोटल वैल्यू क्या है? 1 लाख। ट्रेड बोलो, ट्रेड डिस्काउंट कितने? 20,000। 80,000 हो गया। सेल इजोत बिल्कुल ठीक है भाई, 80,000। अब 80,000 तो मेरी हो गई सेल। ये मेरे को करनी है सेल वाली एंट्री कौन सी डेट पे? 20 मार्च। अब पैसा मिल रहा है 26 को और 31 को। 26 वाले के ऊपर तो मैंने ट्रेड कैश डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा जी, 26 मार्च को हाफ अमाउंट थी। हाफ लिखी है, 70 तो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, 40 पे कैश। यार समझ गए ना? 26 को तो हाफ दे रहे हैं ना। हाफ कितना होता है? कैश डिस्काउंट है 10%, बिल्कुल ठीक है जी। तो मुझे रिसीव कितना हुआ? 36,000 रिसीव हुआ। अच्छा, पहले मेरे को बताओ रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? बिल्कुल ठीक है, जिसको 40 आ गया समझ, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। रिमेनिंग 40 है ना। देखो 40 50% होता है 40,000, वो मेरे को मिल गई। बाकी 50% कितना हो गया? 40,000। अब ये टोटल का 30% कह रहे हैं या रिमाइंडर का? मतलब कि 40,000 का आगे 30% बोल रहे हैं ये, 12,000। रिमाइंडर कितना है? 40,000। तो 40,000 का 30% है 12,000। ये कब मिली है मुझे? 31 मार्च। इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी, नो कैश डिस्काउंट। और ये वाली ट्रांजैक्शन 36,000 वाली पता है कब करनी है? किसी को पता है 36,000 वाली की डेट? 26 मार्च। वाह मनन, सही आंसर दे रहा है। मतलब सर इस क्वेश्चन में, चल मनन मैं देखूंगा कि तुक्का था कि नहीं था। इस वाली एंट्री में बता टोटल एंट्रीज कितनी करनी है। सिर्फ मनन बोलेगा, देखते हैं कि तूने तुक्का मारा था पहले या तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आया है। हाँ क्रिश, एक 26 एक 20 20 26 31 बिल्कुल ठीक है। 3 है बिल्कुल। अब 1 मिनट रुक जाओ। चलो जी, जिसने बोला है 3 एंट्री उन्होंने बिल्कुल गलत बोला था। 2 आएंगी मनन, ठीक है तेरा पॉइंट। 3 वालों का गलत था। आपने कितनी बोली? आपने कितनी बोली?
एक मौका और दे रहा हूं, 2 या 3? 2 वाले गलत है, 3 वाले ठीक है। मनन कॉन्सेप्ट से मुकर गया। नहीं मैंने नहीं सोचना, मैंने तो सोचा हुआ है। मैं तो एक्चुअली ना आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। सबसे पहले सामान किसको बेचा है, पर्सन का नेम बोलो। ओ मोक्ष बस, सामान कितने का बेचा? सेल बताओ, सेल लक्ष्य, सेल बताओ, सेल कितने की थी? 80,000 की। चल चल जल्दी कर, 80,000 की सेल ये 20 मार्च को की है। सारी सेल उधार पे थी, पहले 20 तारीख को ट्रांजैक्शन लिखी। गुरलीन बैठने के बाहर जाने। 20 के बाद की ट्रांजैक्शन 26 को है, 26 वाले पे डिस्काउंट देनी है ना हमने उसको। तो कैश कैश मिल रहा है कि चेक मिल रहा है, देखना। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिल रहा था? 40,000 का था, 36,000 पे था। 36,000 का मिल रहा था कैश। उसके बाद मैंने डिस्काउंट अलाउ भी किया है, डिस्काउंट अलाउ किया 4,000। अब इस क्वेश्चन में गिवर कौन था? सुधा। तो 2 सुधा 40,000। 80,000 का उसको माल बेचा, 40,000 का उसका खाता नील हो गया। अब बाकी बच गया 40,000, उसका रिमाइंडर था 40,000 का 30% क्या था? 12,000। तो 12,000 मुझे और मिल रहा है 31 मार्च को, तो डेट डालो 31। ये भी कैश में मिल रहा है, कैश टू सुधा। मतलब आप एक चीज देखो, 5 दिन के बाद बंदे को डिस्काउंट ही नहीं देनी पड़ी। इस हिसाब से तो बंदा सोच रहा था सारा पैसा 31 को मिल जाता। 12,000। ओके है जी। हाँ जी, कोई डाउट है पूछो जल्दी। मैंने 2 क्यों बोला था, मेरे को ये नहीं समझ आया। अब 3 समझ आ गया, बस फिर वो ज्यादा मैटर करता है। सर अभी हम आपने नोटिस करा था 3 तरीके हैं, तो 3 एंट्री क्यों बनाई? तो 3 तो किए हैं, 20 को, 26 को, 31 को। हाँ मैं अंक लिख लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करो। सर ये तो कैसे सिलेबस खत्म करेंगे यार? होमवर्क जो है फिर ये क्वेश्चन या तो क्लास में करना पड़ेगा या होमवर्क। जो होमवर्क के 2-3 क्वेश्चन है वो तो एक्स्ट्रा ही रहेंगे। सर क्लास में जो टाइम पड़ा है वो 10 मिनट पड़े हैं। क्लास में करा लो। चलो क्लास में कर लो। पहली बार सर मेरी बात मान लिया। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सर मैं टाइम लग जाएगा। जल्दी काम का बेसिक 4 क्वेश्चन कर देंगे। सर मैंने